CMA CS संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स कल्याणी की तरफ से, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और एम्स आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट की रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी आई हुई है, मतलब परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। और इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करना है। इसमें डिफरेंट वैकेंसीज आई हुई है, जैसे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें एक ऑफिसर आई हुई है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की, जो कि ग्रुप बी की है। और इसमें पे लेवल जो है वो 7th PRC के हिसाब से लेवल 6 की है, यानी 35,400 टू 1,12,400 की इसकी बेसिक होगी। और टोटल सीट इसमें 3 है, जिसमें से कि 1 सीट ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है और 2 सीट जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है। वैसे ही कैशियर जो है ग्रुप सी की, इसकी वैकेंसी आई हुई है। इसमें लेवल 4 की आपकी ये बेसिक आपको मिलेगी। टोटल पोस्ट इसमें 1 है, जो कि आपकी अनरिजर्व्ड के लिए ही है। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अपर एज लिमिट 21 टू 30 ईयर्स है। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो इसमें ग्रेजुएट इन कॉमर्स इसमें रिक्विजिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और साथ ही साथ पॉसेसिंग 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें 2 साल की आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने अगर काम कर रखा है, तो वो एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप, जहाँ तक कैशियर का सवाल है, तो कैशियर के लिए भी 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स एज लिमिट है। और इसमें इन्होंने बता रखा है कि डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी आपने बीकॉम कर रखा है। और साथ ही साथ इन्होंने बोल रखा है एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट्स वर्क ऑफ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपने अगर 2 ईयर का अगर अपने अकाउंट्स वर्क आपने कर रखा है, वो रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो अगर ये 2 कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक एज रिलैक्सेशन का सवाल है, तो ST SC के लिए इसमें 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन होगी। मतलब आप 35 ईयर्स के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की है, मतलब आप 33 ईयर्स के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। PWD के लिए 10 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, मतलब आप 40 ईयर्स के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। और गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए टोटल 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, मतलब आप 35 ईयर्स के भी आप हो तो भी आप इन दोनों पोस्ट के अगेंस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो 1000 रुपीज़ इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप ST SC EWS या फिर वुमेन कैंडिडेट हो, तो 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। और अगर आप PWD से बिलोंग करते हो, तो फिर एप्लीकेशन फ़ी इसमें निल है। और जहाँ तक एप्लीकेशन का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको इसके लिए फाइल करनी पड़ेगी। इसके लिए इन्होंने अपने वेबसाइट का URL का लिंक इन्होंने दे रखा है, www.aimskalyani.edu.in। तो यहाँ पर आप जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। और जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो सिलेक्शन होगी, दैट वुड बी बेस्ड ऑन ऑन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपको CBT के बेसिस पे आपको एक CBT क्वालिफाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड कैटेगरी, उस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। तो इसमें कोई फर्दर इंटरव्यू नहीं है। तो केवल आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी पड़ेगी, और रिटन एग्जामिनेशन अगर आप क्रैक कर लेते हो, तो फिर आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन जो है में हो जाएगी। हालांकि रिटन एग्जामिनेशन के बाद स्किल टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी ये करवा सकते हैं कि आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कितनी है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपने सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख ले। में बहुत सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपने अगर बीकॉम कर रखा है, साथ में अगर आपके पास अगर 2 इयर्स का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है, तो फिर ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और तो आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट पोस्ट है। तो आप इन सारी चीज़ों को आप देख ले, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट करती है, तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.